पिछले 3 से 4 माह की मेहनत रंग लाई है। सामाजिक कार्यकर्ता और जल संसाधन विभाग बाढ़सागर और गंगा कछार की रिटायर्ड चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता ने मिलकर जो मामला उजागर किया था उस पर कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। आपको बता दें विराट 24 न्यूज द्वारा विशेष कवरेज दी गई, जिस पर अब कार्यवाही शुरू हो गई है। दिनांक 26/6/2023 को जल संसाधन विभाग के केंद्रीय और राज्य मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान और जल संसाधन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गए ईमेल का यह परिणाम हुआ है कि दूसरे ही दिन जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन के ईएनसी की नियुक्ति कर दी गई है। यह सब 1 या 2 दिन में नहीं हुआ, बल्कि पिछले 3-4 महीनों की भीषण गर्मियों में की गई हाथ तोड़ मेहनत का परिणाम है कि अब उच्च पदों पर बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारियों की कानों में जू रेंगना प्रारंभ हो गई और केंद्रीय स्तर से मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के अपर सचिव दिलीप नाथ गांधी का आदेश के अनुसार शिशिर कुशवाहा को जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल का नया प्रभारी ईएनसी नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि एक लंबे अरसे से जल संसाधन विभाग के ईएनसी पद खाली था और संविदा कल्चर को बढ़ावा देते हुए यहां भी एमएस डावर की रिटायरमेंट होने के बाद भी ईएनसी का प्रभार दिया जाता रहा। लेकिन जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि रीवा और शहडोल में बाढ़सागर योजनाओं से जुड़ी नहरों और कार्यों में व्यापक अनियमितता और गड़बड़ी देखी गई, जिसके बाद त्योथर बहाव परियोजना के कंट्रैक्टर एचईएस कंपनी को काली सूची में डाला गया। लेकिन संविदा ईएनसी एमएस डावर के द्वारा संविदा में रहते हुए पुनः बिना राष्ट्रीय फसल नुकसान राशि 1715 करोड़ की भरपाई किए बिना एचआईएस कंपनी को बहाल कर दिया गया था, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसी प्रकार नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन फेज 1 और 2 में भी लेट फीती और गड़बड़ी के चलते 3 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट अवधि को 5 वर्ष 8 माह में भी पूर्ण न कराने पर काली सूची में परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि 90 दिवस की अवधि में जेपी एसोसिएट्स अपील में जा सकता है। जेपी एसोसिएट को ईएनसी बहाल न कर दें और संसाधन विभाग के भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, इसके लिए पहले से ही शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें अब तक के जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश और विशेष तौर पर रीवा शहडोल से संबंधित बाढ़सागर डैम और नहर मंडल से संबंधित परियोजनाओं को लेकर केस स्टडी किया जा रहा है। पूरा ब्यौरा संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों सहित जल संसाधन विभाग के केंद्रीय और राज्य मंत्रियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को ईमेल भेजा गया था, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पहले एक्शन ले लिया गया है, जिसमें संविदा को हटाकर अब एक परमानेंट ईएनसी शिशिर कुशवाहा को नियुक्त कर दिया गया है। देखा जाए तो शिवानंद द्विवेदी द्वारा केंद्रीय और राज्य मंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत पत्र भेजा गया था। पूरे प्रदेश में जल संसाधन विभाग के कई गड़बड़ियों का भी काला चिट्ठा है, जिसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस त्योथर बहाव परियोजना में एचईएस कंस्ट्रक्शन को ब्लैक लिस्ट करते हुए जिस 1715 करोड़ रुपए कृषि नुकसानी का जिक्र किया जाकर राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में बताया गया, वहीं नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन मामले में जेपी एसोसिएट्स को ब्लैक लिस्ट किए जाते समय ऐसे किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय कृषि उत्पाद में क्षति का कोई जिक्र नहीं किया गया, जिससे संदेह स्पष्ट है कि कंपनी को उपकृत किया गया है। इसी प्रकार न तो एचआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर और न ही शास्ति लगाई गई है। पिछले 3 से 4 महीनों में जिस प्रकार से रीवा संभाग के नहरों और बांधों का दौरा किया गया और जाकर माइनर टैंक और नहरों की बेहाल स्थिति को विराट 24 ने विशेष तरीके से दिखाया, उसके पश्चात इसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को भी की गई। इससे केंद्रीय स्तर तक के मंत्री और अधिकारियों के कान खड़े होना स्वाभाविक है। अब बड़ा सवाल यह है कि जल संसाधन विभाग अपनी अधूरी पड़ी परियोजनाओं के लिए अब आगे क्या करता है, और जिन कंपनियों ने पैसा खाकर काम अधूरा छोड़ा है और उन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है, क्या कार्यवाही ब्लैक लिस्टिंग तक ही सीमित रहती है और उन्हें बहाल करने का खेल खेला जाता है, अथवा इसे आगे बढ़ा जाकर शास्ति की भी लगाई जा सकते हैं। इसी प्रकार नहरों, बांधों और अन्य कई बाढ़सागर से जुड़े घोटालों को लेकर अब बड़ी कार्यवाही का इंतजार सभी को रहेगा। बहरहाल सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी और जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड वरिष्ठ इंजीनियर के सर्वे और एक्टिविज्म का ही परिणाम है कि अब जल संसाधन विभाग को अपना मुंह छिपाने की जगह नसीब नहीं हो पा रही है और उसके पास इन खुलासों का कोई जवाब भी नहीं है। जाहिर है, कहते हैं कि तस्वीरें सब बयां करती हैं, और यहाँ तो तस्वीरें ही नहीं पूरे जिले की वीडियो रिकॉर्डिंग ही प्रस्तुत कर दी गई, जिसे जल संसाधन विभाग कैसे अपने दायित्व के प्रति नाकाम रहा और सबने देखा है। जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश को लेकर के हमने अभी पिछले 3-4 महीनों में एक सर्वे किया था, जिस तरह से देखा गया कि नहरों और बांधों की स्थिति का यहाँ पर जायजा लिया गया। साथ में जो ये माइक्रो इरिगेशन नई गढ़ी की फेज 1 और फेज 2 है, साथ में त्योथर बहाव परियोजना और अन्य जो भी नहरों से संबंधित सिंचाई से संबंधित किसानों के जो मामले थे, उन सारे मामलों को हमने उठाया। सतत मीडिया में वो चलता रहा। अभी हमने पिछले दिनों 26 जून को एक शिकायत भेजी, जो केंद्रीय जल संसाधन जो मंत्री हैं, मतलब WRD के
जल शक्ति मंत्रालय और वहाँ के राज्य मंत्री, साथ में मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जो वरिष्ठ अधिकारी केंद्र और आपके राज्य स्तर में हैं, इनको पूरे मामले को अवगत कराते हुए हमने बताया कि किस तरह से जब त्योंथर बाहो परियोजना को ब्लैक लिस्ट किया गया था यहाँ के चीफ इंजीनियर के द्वारा, तो उस समय 1715 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय कृषि नुकसानी बताई गई थी, जिसे राष्ट्र 2 की श्रेणी में बताया गया था। लेकिन उसको जो ईएनसी यहाँ पे थे, जो एमएस डाबर, इन्होंने उस कंपनी को, मतलब जो एचईएस कंपनी थी, उसको उन्होंने ब्लैक लिस्ट से, काली सूची से बाहर कर दिया। लेकिन उस 1715 करोड़ की जो नुकसानी बताई गई थी उसका कोई हिसाब किताब उन्होंने नहीं बताया। एक मामला था। दूसरा, अभी इन्होंने पुनः जेपी एसोसिएट्स को नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन फेज 1 फेज 2 से ब्लैक लिस्ट किया। अब यहाँ पर कोई राष्ट्रीय फसल नुकसानी नहीं बताई गई, जबकि पहले वाले में राष्ट्रीय फसल नुकसानी बताई गई थी, उसे राष्ट्र दोष बताया गया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो इनकी जो मंशा है, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि भाई आप इसको भी इसी तरह से काली सूची से बाहर कर दोगे। और जो एमएस डाबर, जो ईएनसी थे, जो संविदा में चल रहे थे, संविदा कल्चर इतनी ज़्यादा हावी है कि ईएनसी, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री और आपके चीफ इंजीनियर तक संविदा में जुगाड़ से आ रहे हैं। ये बहुत गलत है। इसमें जिम्मेदारियों का अभाव रहता है। कार्यवाही आप किसके ऊपर करेंगे ये बिल्कुल पता नहीं चलता है, क्योंकि ये तो संविदा से फुर्सत हो जाएंगे। तो इन सब बातों को लेकर के हमने शिकायत की थी। और अभी कल की बात है, 27 जून 2023 को एक आदेश पारित हुआ है, जिसमें श्री शिशिर कुशवाहा जो ईएनसी हैं उनको परमानेंट एक ईएनसी नियुक्त किया गया है, प्रभार में दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब ये जो संविदा की जो कल्चर है, इसको एक विराम दिया गया और उम्मीद की जाती है कि इसमें और भी हमने जो मामले रखे हैं किसानों की संबंधित नहरों, बांधों और ऐसे दर्जनों मामले हैं, उन सब में कार्यवाही होगी।